नमस्कार, मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। हैदराबाद रियासत का आज के दिन हुआ था भारत में विलय। आज का तेलंगाना देश की आजादी के समय हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। उस समय निजाम के लिए काम करने वाली निजी सेना MIM के पास 20,000 रजाकार थे। ये लोग स्वतंत्र रहना या हैदराबाद का विलय पाकिस्तान के साथ चाहते थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम से भारत में विलय का आग्रह किया, लेकिन निजाम ने इस आग्रह को खारिज करते हुए हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इसके बाद 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर सीधी कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए थे और इस तरह हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। आज के दिन की गई थी द्रविड़ मुनेत्र कषगम की स्थापना। द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी DMK क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसका जनाधार तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1949 को CN अन्नादुराई ने की थी। इसका गठन द्रविड़ कषगम नामक पार्टी के विभाजन के बाद हुआ था, जिसके प्रमुख पेरियार EV रामास्वामी थे। M करुणानिधि 1969 में DMK के प्रमुख बने और 7 अगस्त 2018 में अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर रहे। करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के बाद द्रमुक ऐसी पहली पार्टी थी जिसने तमिलनाडु में अपने बूते बहुमत हासिल किया था। DMK ने तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉलैंड के नाविकों ने आज के दिन की थी मॉरिशस की खोज। पुर्तगाली नाविक सबसे पहले मॉरिशस में 1507 में आए, लेकिन कुछ समय पहले इसे छोड़कर चले गए। हॉलैंड के 3 पोत मसाला द्वीप की यात्रा पर निकले थे, लेकिन चक्रवात के दौरान रास्ता भटककर 17 सितंबर 1598 को यहां पहुंच गए थे। उन्होंने इस द्वीप का नाम अपने नासाउ के युवराज मॉरिस के सम्मान में मॉरिशस रख दिया। 1638 में डच लोगों ने यहाँ पहली स्थायी बस्ती बसाई, लेकिन लगातार चक्रवात आदि के कारण डचों ने कुछ दशक बाद इस द्वीप को छोड़ दिया। इसके बाद फ्रांस ने 1715 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। 1803 से 1815 के दौरान हुए युद्धों में ब्रिटिशर्स ने इस द्वीप पर नियंत्रण कर लिया। मॉरिशस को औपनिवेशिक शासन से भारतीय मूल के सर शिवसागर राम गुलाम ने आजादी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। आज के दिन हुआ था स्वतंत्रता सेनानी EV रामास्वामी नायकर का जन्म। EV रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। वह प्रमुख राजनेता थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुरोध पर वह 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ दिनों बाद तमिलनाडु इकाई के प्रमुख बन गए। बाद में उन्होंने जस्टिस पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया गया। 1923 में उन्होंने वायकॉम मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश को लेकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। सामाजिक समानता पर बल देते हुए पूदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा। EV रामास्वामी हिंदी के कट्टर विरोधी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के दिन हुआ था जन्म। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। 26 मई 2014 से वह देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं। देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे वह पहले व्यक्ति हैं। इससे पहले वह 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मोदी ने बचपन में चाय बेचने में पिता की मदद की और बाद में खुद का स्टॉल चलाया। 8 साल की उम्र में वह RSS से जुड़ गए थे। स्नातक करने के बाद मोदी ने घर छोड़ दिया और देश भर में यात्रा की। 1985 में वह BJP से जुड़े और 2001 तक पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।